जब मोदी प्रधानमंत्री बना था उसने एक बात कही थी अपने लाल किले से, ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा, तुम गरीब आदमी हो, भूखे मरना, मैं विदेश में जाके खा लूंगा। सरकार 60-60 किलोमीटर जाके किसानों से बात करती है, लेकिन 2 किलोमीटर पर किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर, उनसे बिल्कुल बात करना नहीं चाहती। ये सिर्फ अंबानी और अडानी से बिके हुए हैं, जबकि कोरोना से सारी दुनिया परेशान है। तो सत्संग भवन नया बनाने की क्या जरूरत थी? 20 लाख करोड़ रुपए सत्संग भवन में खर्च किया जा रहा है, लेकिन इन गरीबों के लिए कभी आज तक इस सरकार द्वारा 2 पैसे का भी कोई पैकेज नहीं दिया। रेल बिक गई, जेल बिक गई, बिकेगा भारत का कोना कोना। भाजपा यही अवसर है तेरे लिए, खूब कमा लो, कोरोना 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 कोरोना। सुशांत सिंह राजपूत द्वारा फांसी लगाई गई थी, मोदी मीडिया ने 4 महीने तक उसी का रोना रोते रहे। आज किसानों के फेवर के अंदर एक संत ने सुसाइड नोट लिख के और अपने को गोली मारी, उसके बारे में मोदी मीडिया ने आज तक भी नहीं दिखाया। पर देश का प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पा के और ये कहता मैं गरीब हूँ, चाय बेचने वाला है। बताइए, एक अन्ना हजारे भाजपा के लिए संघर्ष किया और आज वो पता नहीं कहाँ पड़ा। एक ड्राइवर था, गरीब ड्राइवर था, आज जहाजों के अंदर घूम रहा है। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कम से कम भी 90% आदमी इस सरकार से दुखी है, जो कि भूखे मरने की कगार पे पहुंच चुका है। कहते हैं ना, काम भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब उससे सिर्फ करने की तमन्ना होती है, इच्छा होती है कि वो काम अच्छी सच्चाई और डेडिकेशन के साथ किया जाए। मेरे साथ ऐसे आज शख्स मान लीजिए मौजूद हैं जो 9 साल मिलिट्री में नौकरी कर चुके हैं, सुपरिटेंडेंट गजेटेड ऑफिसर रह चुके हैं, 29 साल और 42 साल इनको चंडीगढ़ में हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, कोरोना काल चल रहा है, किसानों का मुद्दा चल रहा है, इनको बहुत दिक्कतें आ रही है क्योंकि इतनी कमाई होती नहीं है। सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक बैठते हैं, इनकी कमाई इतनी होती नहीं है। इन पे जो इनकी पोती है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि कमाई वगैरह घर में देनी पड़ती है। इस समय मेरे साथ मौजूद है महेंद्र सिंह जी, इनसे खास बातचीत करते हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है TV NRI पे। मैं 1968 के अंदर आर्मी में गया था। 1970 के अंदर मैं आर्मी से डिस्चार्ज लेकर आया था घर की प्रॉब्लम की वजह से। इसके बाद मुझे यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर सर्विस लग गई और कलर की। उसके बाद प्रमोट होते होते मैं सुपरिटेंडेंट तक पहुँचा हूँ और 2006 के अंदर मैं रिटायर हुआ। उसमें मेरे को सिर्फ 1000 रुपया पेंशन मिलती है, जिससे कि मेरा गुजारा नहीं होता था। मैंने इसीलिए फड़ी लगाना शुरू किया था और बहुत ही दिक्कतें उठाई। कभी नगर निगम माल उठा के ले जाता था, कभी कोई। गवर्नमेंट ने इनको एक रेड़ी फड़ी वालों को के लिए 2014 में एक्ट पास किया कि ये अपनी रोजी रोटी अपनी इज्जत के साथ कमा सके, ना इनके ऊपर नगर निगम का दबाव होए, ना किसी का भी दबाव होए। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 2016 के अंदर ये एक्ट लागू किया गया। उसके बाद सभी का सर्वे करने किया गया और ये बड़ी अच्छी तरीके से अपनी रोजी रोटी अपने स्थानों पर बैठकर कमा रहे थे। प्रशासन को ये भाजपा सरकार को ये गवारा नहीं लगा, इन ये इज्जत से रोटी कमा रहे हैं और इनको 2019 को 6 दिसंबर 2019 को इन रेडी फड़ी वालों को जहां इनके अपने स्थान से उजाड़ कर 6-6 किलोमीटर पे, किसी को 10 किलोमीटर पर जाकर स्थान दिया गया है। कहीं जंगल के अंदर स्थान दे दिया गया है, कहीं ऐसी जगह स्थान दिया गया है
जहाँ के इनकी रोजी रोटी चलना भी बहुत कठिन हो रही है। क्यों? और ये चंडीगढ़ प्रशासन को हर महीने फीस भरते हैं और फीस भी इतनी अधिक रखी गई है चंडीगढ़ द्वारा। एक ही रेडी से 2205 रुपये प्रति महीना लिया जाता है। और जब इन्होंने वेंडिंग साइट बनाई, एक पेंट की लाइन लगाने के लिए एक साइट का खर्चा 30 लाख रुपए का क्लेम किया गया है। और इसके अंदर एक नीरज बजाज 17 सेक्टर का मार्केट का काउंसलर ने द्वारा 3 करोड़ रुपया जज को और कमिश्नर को देकर इन रेडी पड़ी वालों को जाड़ा गया है। आज ये अपनी रोटी रोजी के लिए भी तड़प रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं और स्कूल की फीस देना भी इनके लिए मुनासिब नहीं है। मोदी सरकार द्वारा सबसे पहले गरीब आदमियों का शोषण किया गया, उसके बाद अब इन्होंने किसानों का शोषण किया जा रहा है। सरकार का बात की है, मोदी सरकार ने सिलेंडर वगैरह भी दी थी और राशन वगैरह कुछ नहीं दिया। आज गैस का रेट सुनो, उस टाइम पहले गैस का 435 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 950 रुपए का सिलेंडर मिलता है। कैसे गैस फ्री क्या दे दी, उस पर सब्सिडी बंद कर दी, वो भी यूपी के अंदर दी गई है। बाकी बता दो कोई चंडीगढ़ में मिली हो या कहीं हरियाणा में मिली हो या पंजाब में मिली हो। चंडीगढ़ के अंदर गरीब आदमियों को जो राशन पानी मिलता था वो भी बंद कर दिया गया है। और इसके बाद मैं आज एक ट्वीट भी किया है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि अर्बन गोस्वामी को 24 घंटे के अंदर सुनवाई हुई है, लेकिन आज किसानों को 20 दिन हो चुके हैं, उनकी आज तक भी मोदी द्वारा सुनाई नहीं की गई है। और मैंने ये कहा, ये भी ट्वीट में लिखा है कि ये सरकार अपना जनादेश खो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इनको दोबारा से बैलेट पेपर से जनादेश लेने के लिए दोबारा से भारत के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, जब ये अपना सरकार चलाएं। अब इनकी सरकार के अंदर गरीब से लेकर मीडियम तल का और व्यापारी, छोटा व्यापारी बहुत ही परेशान है। कम से कम भी 90% आदमी इस सरकार से दुखी है, जो कि भूखे मरने की कगार पे पहुंच चुका है। और मैं इन किसानों के हक में बोलता हूं, बेचारे इतनी ठंड के अंदर भी, इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कोई इनको इंसाफ नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत द्वारा फांसी लगाई गई थी, वो गोदी मीडिया ने 4 महीने तक उसी का रोना रोते रहे। आज किसानों के फेवर के अंदर एक संत ने सुसाइड नोट लिख के और अपने को गोली मारी, उसके बारे में गोदी मीडिया ने आज तक भी नहीं दिखाया। और भाजपा सरकार ये बोलती है ये उग्रवादी हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, कोई खालिस्तानी है, लेकिन सरकार 60-60 किलोमीटर जाके किसानों से बात करती है, लेकिन 2 किलोमीटर पर किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर, उनसे बिल्कुल बात करना नहीं चाहती, क्योंकि ये सिर्फ अंबानी और अडानी से बिके हुए हैं। इन्होंने न्योलथा के अंदर अडानी द्वारा 100 एकड़ जमीन के अंदर एक फार्म और गोडाउन बनाया और उसके अंदर रेलवे लाइन तक बिछा दी गई है। सिर्फ इसी कारण ये कृषि जो कानून बनाए हैं 3, इनको रद्द नहीं करना चाहते, जबकि कोरोना से सारी दुनिया परेशान है। तो सत्संग भवन नया बनाने की क्या जरूरत थी? 20 लाख करोड़ रुपए सत्संग भवन में खर्च किया जा रहा है, लेकिन इन गरीबों के लिए कभी आज तक इस सरकार द्वारा 2 पैसे का भी कोई पैकेज नहीं दिया। इन रेडी फड़ी वालों को, गरीबों को 10-10 हजार रुपया देने की घोषणा की गई, आज तक भी बहुत सारे रेडी फड़ी वालों को 10% को छोड़ के 90% को आज तक वो पैसा नहीं मिला। और जब से किरण खैर चंडीगढ़ की सांसद बनी है, उसके लिए इतना हो चुका है कि 1 लाख रुपया देंगे जी, ये देंगे, किरण खैर को ढूंढ के लाओ,
लेकिन आज तक भी किरण खैर का ये नहीं पता है कि वो कहाँ पे, कभी ना उसने कोरोना के बारे में कोई ट्वीट किया, ना किसी के बारे में, ना गरीब आदमियों की कभी सुनती है। जो भी गरीब आदमी उसके मिलने के लिए जाता है उसको बोलती है मैं पुलिस से पकड़वा दूंगी, ये करवा दूंगी। आज तक इन गरीब रेहड़ी फड़ी वालों, क्या मजदूरों की भी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। मैं भी इस बारे में मोदी जी को दिसंबर के अंदर चिट्ठियां लिख चुका हूं और वो उन्हीं आदमियों को भेज देता है जिनके खिलाफ चिट्ठी होती है इंक्वायरी के वास्ते। जो आदमी भ्रष्टाचारी हो वो अपने ऊपर क्यों वो करेगा, इंक्वायरी करेगा। मैं चिट्ठी लिखी है। कितने पत्र लिख चुके हो इस टाइम? है आपके पास पत्र नहीं है मेरे पास, लेकिन वो फेसबुक खोलनी पड़ेगी। आप कितने चिट्ठी लिख चुके हो? कम से कम भी मैं इन रेडी फड़ी वालों के बारे में भी 10 चिट्ठियां लिख चुका हूँ, 10 चिट्ठियां लिख चुका हूँ। और आज तक वहाँ से सरकार से आज तक इसकी इंक्वायरी की जाए इस मसले की, लेकिन वो चिट्ठी उसी आदमी के पास पहुँच जाती है जो कि इन रेडी फड़ी वालों को उजाड़ना चाहता है। मोदी की चिट्ठी प्रशासन कमिश्नर को भी आई हुई है, आज तक उसके बारे में कोई भी ना किरण खैर ने ना नगर निगम ने कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार गरीब लोगों को परेशान कर रही है। हाँ बिल्कुल। और इस बात में कितनी सच्चाई कि मोदी ने 70% जो देश है वो अडानी और अंबानी को दे रखा है। इस बात में 90, आप 70% की बात करते हो, मैं 90% दे रखा है जी। देखो जी, सबसे पहला भाषण मैंने सुना था मोदी का जब मोदी प्रधानमंत्री बना था। उसने एक बात कही थी अपने लाल किले से, ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा, तुम गरीब आदमी हो भूखे मरना, मैं विदेश में जाके खा लूंगा। जेल बिक गई, रेल बिक गई, जेल बिक गई, बिकेगा भारत का कोना कोना। ये रेल बिक गई, जेल बिक गई, बिकेगा भारत का कोना कोना। भाजपा यही अवसर है तेरे लिए, खूब कमा लो, कोरोना 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 कोरोना। तो आप जैसे ये फड़ी कब से लगानी शुरू की आपने यहाँ चंडीगढ़ में? 2006 में लगानी शुरू की जी, जबकि मेरा गुजारा नहीं चल रहा था। मेरे ऊपर एक पोती डिपेंड है, वो बोलती है मुझे IAS बनवा दो दादू, लेकिन मेरे 1000 रुपये पेंशन में मेरी अपनी चाय नहीं चल सकती और मोदी बोलता है बहुत कुछ दे दिया। आज मेरे ख्याल में इन EPF वालों का कम से कम भी 4 साल से एजिटेशन चला हुआ, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। देश के अंदर जब से भाजपा सरकार आई है जब से अराजकता फैली हुई है हर जगह। कभी शाहीन बाग, कभी बेचारे बुजुर्ग आदमियों की पेंशन के बारे में, और कभी अब किसानों के बारे में। सिर्फ यही इस देश के अंदर रह गया है, ना तो ये एजिटेशन करने देते और ना किसी को जीने देते और ना मरने देते। आज किसान भी दिल्ली बॉर्डर पे इतनी ठंड के अंदर मरने लग रहा, कम से कम भी 15 किसान मर चुके हैं, जबकि मोदी के ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए अब ये 15 आदमी किसकी वजह से मरे। बीजेपी सरकार का कहना है कि वो विधवाओं को कोरोना के दौरान उन्होंने किट वगैरह दी। सबसे ज्यादा जो समाज सेवी काम है वो बीजेपी सरकार ही करती है, इस बारे में क्या कहना है? इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। इनको 6.5-7 साल हो गए हैं सरकार चलाते हुए। 6.5-7 साल में सिवाय अराजकता फैलाने के दूसरा कोई काम नहीं किया, किसी कोई भलाई का काम नहीं किया। अब एक देश का प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पा के और ये कहता मैं गरीब हूँ, चाय बेचने वाला है। बताइए, एक अन्ना हजारे भाजपा के लिए संघर्ष किया और आज वो पता नहीं कहाँ पड़ा। एक ड्राइवर था, गरीब ड्राइवर था, आज जहाजों के अंदर घूम रहा है। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैं कम से कम भी 39 साल सर्विस करने के बाद कहीं पर भारत के अंदर मेरे पास एक गज जगह नहीं है। मोदी जी कहता था हर आदमी को मकान दूंगा, मैंने भी फार्म भरा था, आज तक कुछ नहीं मिला मुझे भी। ईवन मैं खुद भूखमरी की कगार पे पहुंचा हुआ हूँ। चाहते क्या हो मोदी जी से? मोदी सरकार से क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं उनसे? हाँ, मैं ये चाहता हूँ गरीब आदमियों की सुनवाई हो,
इन गरीब आदमियों को जहाँ से उजाड़ा गया है वहीं पे इनको बिठाया जाए और इनको अपना इनके अधिकार दिए जाए, इनको रोजी रोटी कमाने का हक दिया जाए। जबकि 2000 रेडी फड़ी एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि कानून के अंदर जहाँ पर वो आदमी बैठा वहाँ से इनको उठाया ना जाए। अगर उठाने की भी नौबत आ जाए तो उसको सिर्फ 10 या 15 गज दूर बिठाया जाए। यहाँ पर तो 3-3 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर ले जाकर जंगलों में बिठा दिया गया है, जहाँ के उनके बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, बीमार हो जाए, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। बताइए इससे ज़्यादा क्या क्या अराजकता होगी देश के अंदर। आपके जीवन में अभी तक संघर्ष ही है, अभी भी संघर्ष चल रहा है? बिल्कुल जी, सारा जिंदगी होगी संघर्ष करते हुए। अब किराए पे चंडीगढ़ के अंदर रहता हूँ। मैंने बता दिया देश के अंदर मेरे पास 1 गज जमीन नहीं है। कितना किराया देते हो? हैं? किराया कितना भरते हो? हाँ, मैं 10,000 रुपया किराया देता हूँ जी। तो वो कहाँ से मैनेज कर दो? जैसे अब यहाँ पे कमाई इतनी होती नहीं है, जब फड़ी लगाते हो वो कहाँ से आता है फिर 10,000? वो जी थोड़े बहुत, जैसे बहू है लड़के की, थोड़ा बहुत वो काम करती है, थोड़ा बहुत लड़के काम करते हैं, कहीं 5-5 हज़ार रुपये वो कमा के तो लेते हैं। अगर लड़के काम कर रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, तो फिर आपसे क्यों काम करवा रहे हैं? आपको घर बैठना चाहिए, इस उम्र में आपसे काम क्यों करवा रहे हैं? क्या 5,000 रुपये एक लड़का कमा कर लेता है 3 व्हीलर वगैरह चला के, क्या उसमें गुजारा हो जाएगा? क्या घर चला? 7 आदमी का परिवार है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, तो क्या 5-5 हज़ार रुपये में सरकार द्वारा कोई नौकरी नहीं दी गई उनको? बेरोजगार पढ़े लिखे, मेरा एक लड़का है ग्रेजुएट है, IAS में भी सिलेक्ट नहीं हुआ, पेपर दिए हैं, अच्छी नॉलेज है। बताइए अगर वो ही 5,000 रुपये ले आएगा और 5,000 1 रुपये दूसरा लड़का ले आएगा और 1,000 रुपया मैं दूंगा, 11,000 रुपये, 10,000 किराया चला जाएगा। क्या 1,000 में घर चल जाएगा? 3 बच्चों की, छोटे छोटों की क्या फीस दी जाएगी? स्कूल बंद रहे तब भी फीस देनी पड़ी हम लोगों को। बताइए इससे ज़्यादा क्या जुल्म होगा हमारे साथ। सरकार आगे जो सरकारी स्कूल है उनको भी ठेके पे देना सोच रही है। आप ये कह रहे हो ये जो देश का बेड़ा गर्क हुआ ये मोदी सरकार को ही की वजह से हुआ? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, गरीब आदमी के लिए कोई नहीं सोचता, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए सोचते। अब 39 साल सर्विस करने के बाद 1,000 तनख्वाह मिलती है। एक दिन एक MLA जीत के आ जाए, शपथ लेते ही उसको पेंशन लग जाती है। उसकी पेंशन क्यों नहीं बंद करते? क्यों एक MP MLA को 10-10 पेंशनें मिलती है, यहाँ 40 साल की सर्विस में एक पेंशन 1,000 रुपये की मिलती है। बताइए कैसे एक आदमी कैसे गुजारा करने का? नरेंद्र मोदी की जिंदगी पे फिल्म भी बन चुकी है, PM नरेंद्र मोदी। तो वो तो गुजरात के अंदर एक मंदिर भी बनने लग रहा था उसका। हाँ, गुजरात में मंदिर भी बनने लग रहा था। ये लोगों की उसके अंदर आने के बाद, लोगों के उसके आने के बाद, उठाने के बाद तब वो मंदिर बनना बंद हुआ था। जैसे मैंने पूछा था कि नरेंद्र मोदी जी पे फिल्म भी बन चुकी है जहाँ उनके अच्छे काम दिखाए गए हैं, सारा सफर दिखाया गया है, बचपन से लेकर जवानी तक का, बुढ़ापे तक का। अभी कोरोना काल में थाली बजाओ ताली बजाओ, अभी एकदम से क्या हुआ कि जो हवा है वो उल्टी ही चल गई, मोदी जी के खिलाफ पूरा देश ही आ गया। सिर्फ मोदी सरकार को ही टारगेट कर रहे हैं और सरकारें नहीं है। सोशल मीडिया के अंदर जब कोरोना काल का एकदम 3 चंडीगढ़ के अंदर केवल 1 केस आया था कोरोना का, और उसके ऊपर इन्होंने जो कर्फ्यू लगाया गया था, बंद किया गया था क्या, और थाली दिए वगैरह बजवाई गई थी। क्या आज तक कोरोना खत्म हुआ? आज कम से कम भी एक देश के अंदर 1 करोड़ कोरोना के पेशेंट होते जा रहे हैं। हाँ, आज क्यों इतनी? मोदी खुद कल एक उसमें भाषण दे रहा था, वो भी मास्क नहीं लगा रखा था, बिना मास्क के बोल रहा था। आज जबकि दुकानदारों ने बोला कि आप मास्क लगाइए, बोलता जरूरत नहीं है। आम पब्लिक से मास्क का चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भी लगभग 2 करोड़ रुपए का चालान काटे गए हैं और कमाया गया है। लेकिन सिर्फ गरीब आदमियों के ही चालान कटते हैं, किसी नेता के, किसी ब्यूरोक्रेट्स के कभी चालान नहीं कटे आज तक भी।
बताइए, सिर्फ मीडियम और मजदूर और गरीब आदमियों के ही चालान काटे जाते हैं। एक कर्फ्यू के टाइम क्या एक परिवार मैंने देखा अपने परिवार को लेकर अस्पताल जा रहा था और उसकी गाड़ी बंद हुई है। आके जब एक कमरे में मियाँ बीबी और 2-3 बच्चे सोते हैं, वहाँ कोरोना नहीं, अगर वही फैमिली कर्फ्यू के दौरान या लॉकडाउन के अंदर वो अस्पताल जाए तो उसमें कोरोना फैलता था। वो गाड़ियाँ बंद कर ली गई हैं। की आड़ में सरकार लोगों को लूट रही है। हाँ, लूट रही है, बिल्कुल आड़ में। अगर जब आज तक दुआई इसको इस नाम का नाम दिया जा सकता है कि कोरोना की आड़ में ये पॉलिटिकल एजेंडा, कोरोना वायरस वाकई में है। देखो जी, मेरी 71 साल की उम्र हो चुकी है, आज तक कभी कोई इस कोरोना से रोड पे मरा हो, कहीं काम करते हुए तड़प के मरा हो? क्या मरा कहीं पे कोई भी? अस्पताल में क्यों मरा? और फिर अस्पताल में जाकर ठीक क्यों हुआ जबकि दवाई नहीं थी? बिना दवाई के ठीक हुआ है। हाँ, ये सिर्फ एक ड्रामा रचा गया है लोगों को बहकाने के लिए। कितना आदमी लेबर तहल का यूपी बिहार पैदल चल के गया, क्या रास्ते में रोड के ऊपर जनानी ने बच्चे जने हैं, कितने आदमी मरे हैं? कभी आज तक इसका जिक्र किया भाजपा सरकार ने? सिर्फ रोटियां सेकना, फिल्म बनवा ली। मेरे को ये बताया जाए, जितनी भी फिल्म देश में चल रही हैं, क्या ये हकीकत में सही है? क्या सच्चाई है इनके अंदर? सिर्फ सब काल्पनिक चीजें होती हैं। मोदी ने भी अपनी फिल्म काल्पनिक बनवाई गई है। किसान भाइयों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और अभी जो हालात है आपके, आप जिस तरह जी रहे हो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी जिंदगी तो जी 71 साल की हो गई, हम तो पूरी करने वाले हैं, लेकिन अगली तंदी के लिए इस सरकार द्वारा ना रोजगार पैदा किए गए हैं और ना इनकी रोजी रोटी का इंतजाम किया गया है। रही किसानों की बात, दिल्ली के सिंधु बॉर्डर के ऊपर है, इतनी ठंड के अंदर जनानी बच्चे सब बेचारे ठंड में मरने लग रहे। कभी भी आज 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी किसी पॉलिटिक्स नेता ने, किसी ने भी आकर उनकी सुध नहीं ली है। बेचारे ठंड के अंदर, जबकि 15 किसान वहाँ पे सुरक्षित हार चुके हैं, आज तक उनके बारे में भी किसी नेता द्वारा श्रद्धांजलि नहीं दी गई है। लेकिन सरकार अड़ी हुई है। अब मैं ये 3 कानून वापिस नहीं लूंगी, लेकिन ये कानून वापिस होने चाहिए, अन्यथा गरीब आदमी पिस जाएगा। जो आज 2.5 रुपए किलो आटा मिलता है, वो 70-80 रुपए किलो आटा मिलेगा, क्योंकि वो लिमिट खत्म हो चुकी है। कोई कितना भी स्टॉक रख सके, जिसके पास स्टॉक होगा वो अपनी मन मर्जी से बेचेगा, किसी को भी सस्ता नहीं देगा। तो आपने देखा, ये थे मेरे साथ महेंद्र सिंह, इन्होंने बताया कि जो कुछ हो रहा है मोदी सरकार की बदौलत ही हो रहा है। देश का बेड़ा गर्क मोदी सरकार ने की है। जो फिल्म बनाई है नरेंद्र मोदी, वो भी उसमें काल्पनिक किरदार ही दिखाया गया, कुछ नहीं। और ये भी बताया कि इनकी उम्र 71 साल हो गई, पर आज तक सरकार ने किसान जितने मरे खुद जाके श्रद्धांजलि दी। किसान मर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। 22 दिन हो गए, वो ठंड में बैठे हैं। आप भी अपने विचार इस बारे में साझे कर सकते हो कि ये सब मोदी सरकार की बदौलत ही हो रहा है। बने रहिए टीवी NRI के साथ।